मेरी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं रही बचपन से। किसी भी तरीके से मैट्रिक पास कर लिए, फिर ग्रेजुएट हो गए और अभी एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे परिवार में खास करके माताजी और पिताजी हमेशा मुझे ताना देते हैं कि तुमने जीवन में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया। एक समय तक मैं इन सब बातों को नहीं सुनता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये चीजें मेरे दिमाग में बैठती जा रही है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरे माताजी और पिताजी मुझसे खुश हो जाएं? माता पिता को कभी भी खुश नहीं किया जा सकता। वह चित्त जो उपलब्धि की भाषा में सोचता है, उसे कभी भी आप खुश नहीं कर सकते। हाँ, इसमें उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वे ऐसे ही देखते आए हैं। क्या बिना उपलब्धि के आप आनंदित हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति हाई स्कूल पास नहीं कर पाए और दुनिया के श्रेष्ठतम शिक्षक उनके ट्यूटर थे। एनी बेसेंट ने दुनिया के अच्छे से अच्छे शिक्षकों को उनके पास में जुटा दिया था कि ये पढ़ाई कर पाए, पर वो जाते थे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते थे और कॉपी जमा करके चले आते थे खाली। क्या वे असफल व्यक्ति हैं? क्या वे, उनको तो कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई, एक भी मार्कशीट, एक भी सनद उनको नहीं मिली है, कोई उपलब्धि उनको नहीं मिली है। न कोई नोबेल पुरस्कार मिला, न कोई पद्म पुरस्कार न मिला, न कोई भारत रत्न मिला, न बीबी बच्चे थे जिनकी संतति बढ़ती आगे चली जा रही है। ऐसे तो कुछ नहीं मिला। पर थोड़े से ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर आनंदित होकर के जीते हुए चले गए हैं। उपलब्धि जो हम सोच सकते हैं, उपलब्धि की भाषा में चलता हुआ जीवन, वह जीवन जीवन नहीं, झांसा है, एक गहरा धोखा है। उससे बचिए। माता पिता को संतुष्ट करने से पहले आप अपने अंदर देखिए कि क्या आप वास्तव में बिना दुख के, बिना शोक के जी रहे हैं। माता पिता की मंशा क्या होगी? यही ना कि बेटा आनंदित होकर के जिए। हाँ, यह बात अलग है कि बेटे को आनंदित होने के लिए, होकर जीने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, ऐसा वे समझते हैं। उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ऐसा वे समझते हैं। उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ऐसा वे समझते हैं। पर बिना डिग्री के, बिना पैसा के, बिना पद के भी अगर आप आनंदित होने की कला अपने जीवन में उतार पाते हैं, मस्त होकर के जी पाते हैं, तो वो उस बात को भूल जाएंगे, बल्कि वे आपसे सीखने लगेंगे। भाई, ऐसा आपने कहां से सीखा? आप कैसे, आप ऐसे जीते चले जा रहे हो? फिर वो भी खुश हो जाएंगे। तो क्या, उनकी बात छोड़िए, क्या आप अपने जीवन में कोई ऐसी जीवन की कला उघाड़ सकते हैं जो शोक न जानती हो, जो दुख न जानती हो, जिसमें द्वंद्व ना हो? और ऐसा है, निश्चित है। आपको बस जरा भीतर जा करके उघाड़ने की देर है। अभी जो है जीवन, जैसा है, वह जो चल रहा है ना माता पिता को लेकर के, कि यह कैसे मैं उनको खुश रखूं, कैसे संतुष्ट रखूं, उसी को जरा देखना शुरू करिए, उसी के प्रति जरा जागना शुरू करिए। जो भी घट रहा है जीवन में, उसके प्रति होश को लाना शुरू करिए। आप पाएंगे धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। बिना कुछ किए अपने आप, बिना योजना के कुछ चीजें बदलने लगी, जगह लेने लगी। और ये संभव है, चीजें बदल जाएं, बिल्कुल भिन्न तरीके से चीजें घटनी शुरू हो जाएं। आप पाएंगे कि वे भी खुश होने लगे। और न केवल वे, एक बात और इसमें शामिल है, आपके अंदर कोई परिवर्तन होता है जो गुणात्मक है, पूरी मनुष्य चेतना में वह परिवर्तन जगह लेता है। गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक नहीं, मात्रा में परिवर्तन नहीं, गुण में परिवर्तन, जो असल परिवर्तन है। जैसे हम सब इस बात के लिए निर्भर हैं कि बाहर कुछ परिवर्तन हो जाए तो खुशी हो जाए। जैसे आपके माता पिता चाहते हैं, हम लोग इस बात के लिए रचे पचे हैं, यह बात हमारे अंदर घर करके बैठी है। बजाय उसके, जहां आप हैं, जैसे हैं, वहीं पर कुछ ऐसी जीवन की कला आपके अंदर उघड़ कर के आ गई जिसमें दुख नहीं है, जिसमें द्वंद्व नहीं है। तो कौन जेब में पैसा लेकर के घूमना चाहेगा? कौन खोपड़ी में पद लेकर के घूमना चाहेगा? अगर जीवन आनंद में हो गया, बिना कैसे के अगर जीवन उपलब्ध है, तब तो फिर ये बड़ी रिचनेस की बात होगी। मैं ऐसे यात्राओं में रहता हूँ, मित्रों से मिलता हूँ। मैंने
जितने ज्यादा विपन्न, जितने ज्यादा दरिद्र वे लोग देखे हैं जिनके पास भौतिक रूप से बहुत संपत्ति है, वैचारिक रूप से बड़े धनी हैं, उतने ज्यादा वे लोग मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं जिनके पास विचार या भौतिक समृद्धि नहीं है। लोगों के पास बेहिसाब रुपया है, लेकिन प्रेम नाम की घटना नहीं है, संवेदना नाम की घटना है। वो संवेदनाएं कहाँ उनकी दिखाई पड़ती हैं? उनकी संवेदना दिखाई पड़ती है उनकी कविताओं में, उनके गद्य में, उनके आलेखों में। पर वास्तविक जीवन में अगर कभी उनसे पाला पड़ जाए तो आप ठगे रह जाएंगे। वास्तविक जीवन में उनको पता ही नहीं है कि इस तरह से भी व्यवहार किया जा सकता है। सोच में वो जानते हैं, सोच में वो आप पाएंगे कि वो गरीब के लिए बहुत संवेदनशील है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसी चीजें आप उनको लिखते हुए देखेंगे कि एक गरीब के माथे से कैसे पसीना चू रहा है, उसको लेकर के वो नोटिस कर लेंगे। पर वो नोटिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस तरह की बात जब लिखी जाती है तो लोग देख करके कहते हैं कि वाह, कितना अच्छे से यह व्यक्ति लिख पा रहा है। वे लोग जो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे साहित्य लिखते हैं, उनके आप निजी जीवन में आप चले जाएं तो वे लोग एक तथाकथित लग्जरी का जीवन जी तो रहे होते हैं और बिल्कुल संवेदनहीन होते हैं। आप अगर और ऐसा नहीं कि उनको इस बात का पता है, उनको पता भी नहीं है कि वो संवेदना से बिल्कुल दूर हो गए, उनके ख्याल में भी नहीं है। वो एजेंसी, वो डिपार्टमेंट ही गायब है जो असल धरातल पर संवेदना को घटने का अवसर देता है। विचारों में संवेदना है तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे झांसे से बचे हुए हैं जिसमें एक ऐसी भी गति थी जिसमें आप के जीवन से संवेदनाएं ही समाप्त हो जाती। अभी अपने को जांचिए, परखिए, देखिए और वास्तव में जीवन चारों तरफ जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसको अपने जीवन में अवसर दीजिए। जी, स्पष्ट है। अगला प्रश्न है कि संबंध में जो माया है, अटैचमेंट है, उसको कैसे छोड़े? जब आप कहते हैं कैसे, तो यह माया का ही विस्तार। मैं अपनी बात कह पाया? जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुख कब व्यर्थ लगता है? जब आप कब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी जो सुख की पड़ताल है, जांच है, वह नहीं हो रही। जाग में ही सुख व्यर्थ लगता है, पर क्या अभी हम इस बात को देख पा रहे हैं? यानी जाग को अवसर दिया जा रहा है। जाग को जैसे ही अवसर दिया गया वैसे ही सुख और सुखी व्यर्थ। सुखी तब तक जीवित रहता है जब तक प्रमाद है, सुख का तब तक अस्तित्व रहता है जब तक प्रमाद है। जैसे ही भीतर जाग शुरू हुई वैसे ही भारत रत्न का क्या मूल्य रह जाएगा? जैसे ही भीतर जागरण शुरू हुआ वैसे ही आपके लिए राष्ट्रपति के पद का क्या मूल्य रह जाएगा? जैसे ही भीतर जाग शुरू हुई वैसे ही आपके जीवन में जो विचारों के द्वारा समृद्धि स्थापित है उसका क्या मूल्य रह जाएगा? आप क्यों बड़ी सी प्रॉपर्टी के मालिक बनना चाहोगे? क्यों आंकड़ों में बड़ा करना चाहोगे किसी चीज को? क्योंकि वो जाग के साथ जैसे ही विचार विगलित हुआ वो सारी चीजें गई और उसके मिलने वाले सारे सुख गए, उससे मिलने वाले सारे दुख गए, साथ ही साथ जो सुखी होता था, जो दुखी होता था, वह भी गया। जिस क्षण नैसर्गिक जागरण हमारे जीवन, वह जाग नहीं जिसमें जागने वाला है, वह नहीं, वह जाग जिसमें जागने वाला नहीं है, जाग मात्र है, घटित होते ही सुख व्यर्थ होता। क्या बात साफ हो पाई? स्पष्ट है। अब अंतिम प्रश्न है सर एक। अक्सर लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, तो क्या गलत जैसे कुछ नहीं होती है?
भाग्य के सिद्धांत को बड़ी गलत तरीके से हम लोगों ने समझा है। भाग्य उस दृष्टि से कही गई बात थी जब व्यक्ति जीवन के उस धरातल के अन्वेषण में है जो धरातल मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है। उसके अन्वेषण में जो होता है वह शुभ के लिए ही होता है, निश्चित ही, क्योंकि रुख बदल गया, ओरिएंटेशन पूरा जीवन का बदल गया। जो ओरिएंटेड था वह समाप्त होने लगा, जीवन जो टूट में था वह अटूट में विसर्जित होने लगा। तो फिर कहा जा सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जीवन की फिर हर गति वह उस तरफ लेकर के जा रही है जिस तरफ अमृत है, जिस तरफ अकाल है। तो वहां ये इस तरह के स्टेटमेंट आए कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन जब हम खुद को विद्यमान रख करके, खुद को कायम रख करके यह स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर खतरा है, फिर तो आप बड़े खतरे में हैं। अगर मैं हूं और मैं खुद को बरकरार रख करके जीवन को देखता हूं तो मैं अपने हर कर्म का जिम्मेदार, फिर मैं लापरवाह नहीं हो सकता। फिर मैं अपने को सांत्वना नहीं दे सकता है कि हुआ तो बुरा है, असल में लग तो बहुत बुरा रहा है, लॉस तो बहुत हुआ है, पर अब क्या कर सकते हैं। तो एक सिगुफा, एक बस ख्याली पुलाव कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। ये जरा सा खुद को सांत्वना देने का उपाय है। या जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा होगा, ये बहुत लापरवाही भरा जीवन जीने के लिए एक आधार बनाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल लापरवाह होकर के, जिसमें कोई जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं जीवन की, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे घसर पसर जिंदगी चल रही है, उसको उसमें घसर पसर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि भीतर कोई डर नहीं है, कोई नजर नहीं है जो पूरे जीवन को अब जांचनी शुरू करे। बस घसर पसर जैसे ठेलम ठेल मची हुई है उसी तरह सरकती चली जा रही है। अगर थोड़ी सी भी धार आएगी तो व्यक्ति देखेगा, थोड़ा समझेगा, फिर इस कथन का कि जो हुआ है जो होगा वो अच्छा ही होगा, उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ जीवन में प्रकट होकर के आ जाएंगे। क्या बात साफ हो पाई? जी, स्पष्ट है। यहाँ पे